अब तो सारी हदें पार हो गई हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिया है उससे जबरदस्त सनसनी मच गई है। और अगर अब भी भारतीय जनता पार्टी सरकार खामोश रहती है तो उसके लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा बयान में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 5 फाइटर जेट्स गिरे। जी हां, 5 फाइटर जेट्स। हमारे बड़े बड़े सैनिक अधिकारी अब तक इस बात को कबूल करते आ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के जेट्स गिरे, मगर किसी ने भी संख्या की बात नहीं की थी। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फाइटर जेट्स गिराए जाने की बात की है। मैं जानता हूं आपके जहन में क्या चल रहा होगा कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप है, ये कुछ भी कह देता है। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा यह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कश्मीर समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। मुद्दा यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति है, दुनिया का कथित तौर पर सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और सबसे बड़ी बात, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक मुद्दे की बात कर रहा है, एक बहुत ही खास मुद्दे की बात कर रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए, चाहे कैप्टन शिव कुमार हो जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, या सीडीएस अनिल चौहान जिन्होंने इस बात को कबूला था जेट्स गिरे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा कि 2 दिन तक हमारी जेट्स ने उड़ान नहीं भरी थी। या फिर हमारे डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि इस जंग में भारत चीन और पाकिस्तान दोनों का सामना कर रहा था। ये तमाम बयानात पहले आ चुके हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिरे। वो इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं कि किसके 5 जेट्स गिरे, मगर क्योंकि हमारे वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस तरफ इशारा कर रहे थे, लिहाजा ये जो 5 जेट्स गिरने की बात है, यहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर सामने आकर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या। आइए सुनते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति क्या कह रहे हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious what has been going on. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. You saw it recently when you looked at what we did in Iran, where we knocked out their nuclear capability, totally knocked out. That was going to be gone for a long time. But there seems to be a hit and then another hit, a hit and another hit. It's a different thing. But India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger, and we got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. वैसे दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे उसका हिंदी में अनुवाद मैं आपको लगातार दिखा रहा था, मगर एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा, और इससे आपको पता चलेगा कि इसके क्या मायने हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, हमने कई बड़े युद्ध रोके और ये बहुत सीरियस थे। इंडिया और पाकिस्तान का मामला चल रहा था, फाइटर प्लेन गिराए जा रहे थे। मुझे लगता है 5 जेट्स गिराए गए थे। ये 2 न्यूक्लियर देश हैं और एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। ये जैसे एक नई तरह की जंग लग रही थी। आपने हाल ही में ईरान में भी देखा, हमने वहां उनकी न्यूक्लियर कैपेसिटी पूरी तरह खत्म कर दी, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने थे और ये सब बढ़ता जा रहा था। फिर हमने इसे ट्रेड के जरिए सुलझाया। हमने कहा, अगर तुम ट्रेड डील चाहते हो तो ये हथियारों से खेलने की बातें बंद करो, न्यूक्लियर हथियारों की धमकियां भी, क्योंकि दोनों बहुत ताकतवर न्यूक्लियर देश हैं। शायद 24वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया है। पाकिस्तान जो कि डी फैक्टो एक आतंकवादी राष्ट्र है, भारत जो उसका पीड़ित है। सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक बार फिर भारत की अस्मिता को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि मैंने व्यापार का झुनझुना दिखाया और जंग रुक गई, वो भी 3 दिनों में। क्योंकि उस वक्त भी कई रक्षा जानकार ये सवाल उठा रहे थे कि जब हम अपने मन मुताबिक लगातार पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहे थे तो 3 दिन में हमने जंग क्यों रोक दी। ये सवाल लगातार उठाए जा रहे थे, मगर आज तक प्रधानमंत्री ने इसका कोई जवाब नहीं दिया।
मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अब भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को खामोश रहना चाहिए? विदेश मंत्री एस जयशंकर को खामोश रहना चाहिए? क्या आपका काम मिस्टर जयशंकर सिर्फ लेजर आइज मीम्स के लिए रह गया सीमित? और प्रधानमंत्री, अब तो आप बिहार की चुनावी सभाओं में लग गए हैं और वहां पर आप ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर एक बार फिर राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं कि 5 जेट्स गिर गए। स्पष्टीकरण दीजिए, किन 5 जेट्स की वो बात कर रहे हैं? और यह मुद्दा आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 3 वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बार बार इस तरफ इशारा किया था। सबसे पहले इंडोनेशिया में कैप्टन शिव कुमार, जो कि हमारे डिफेंस अटैचे हैं, इनका बयान बहुत कुछ कहता है। इन्होंने यह तक कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की वजह से हमारे जेट्स गिरे, हमारे प्लेन्स को नुकसान हुआ क्योंकि हम उनके मिलिट्री ठिकानों को निशाना नहीं लगा पाए। सुनिए कैप्टन शिव कुमार ने दरअसल कहा क्या। इंडोनेशिया में इंडियन डिफेंस अटैचे के तौर पर तैनात कैप्टन शिव कुमार के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए प्रेजेंटेशन के दौरान कहा गया, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ विमान खोए क्योंकि हम पर पॉलिटिकल लीडरशिप का दबाव था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमला नहीं करना है। इसके बाद हमने रणनीति बदली और उनके मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया। ऐसा कहने वाले वे पहले सरकारी अधिकारी बने। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेतृत्व यह तय कर रहा था कि पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना ना बनाया जाए, जिसका खामियाजा हमारे जेट्स ने भुगता। सबसे बड़ी बात, राजनीतिक नेतृत्व ऐसा क्यों सोच रहा था? और फिर आपने यू टर्न क्यों लिया? क्यों आपने हमारी सेना की बात नहीं सुनी? सबसे बड़ी बात, जब एक जंग चल रही होती है तो सेना को फैसला करना चाहिए। कैप्टन शिव कुमार राजनीतिक नेतृत्व पर ठीकरा फोड़ रहे हैं हमारे विमानों के गिराए जाने का। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा क्या कहा था सीडीएस अनिल चौहान ने, जनरल अनिल चौहान ने। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि हमारे जेट गिरे थे। उन्होंने यह तक कहा था कि 2 दिन तक फिर हमने उड़ान नहीं भरी थी। और फिर वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत का जो सैनिक नेतृत्व है, उन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया। इसका जिक्र पहले मैं अपने शो में कर चुका हूं। उस वक्त सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा था, एक बार फिर सुना जाए, गौर किया जाए। पहली बार किसी सीनियर भारतीय अधिकारी ने यह माना कि ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स गिराए गए थे। यह ऑपरेशन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने शुरू किया। जनरल चौहान ने इन शुरुआती नुकसानों को स्वीकार किया और कहा कि यह कुछ रणनीतिक गलतियों की वजह से हुए। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि कितने जेट्स गिरे थे, लेकिन पाकिस्तान के 6 भारतीय जेट्स गिराने के दावे को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुद्दा यह नहीं होना चाहिए कि कितने जेट्स गिराए, बल्कि यह समझना जरूरी है कि यह नुकसान क्यों हुआ और बाद में उन गलतियों को कैसे सुधारा गया। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब यहां पर सीडीएस अनिल चौहान ये कह रहे हैं कि कुछ रणनीतिक गलतियां हुई। किसकी वजह से हुई? और सबसे बड़ी बात, इसमें राजनीतिक नेतृत्व का कितना बड़ा हाथ था। दूसरी बात, ऑपरेशंस, हवाई ऑपरेशंस कुछ देर के लिए रोके गए। इस बात को किसी और ने नहीं, सीडीएस अनिल चौहान ने कबूला था। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार फिर आपके सामने, इंडियन एयरफोर्स ने नुकसान के बाद 2 दिन तक अपने सारे फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए। इन नुकसानों के बाद भारतीय वायुसेना ने करीब 2 दिन तक अपने पूरे स्तर पर ऑपरेशंस रोक दिए थे। इस दौरान रणनीति की समीक्षा की गई और उसमें सुधार किया गया। जनरल चौहान ने ब्लूमबर्ग को बताया, हमने जो रणनीतिक गलती की थी उसे पहचाना, सुधारा और फिर 2 दिन बाद दोबारा पूरे जेट्स उड़ाए। इस बार लंबी दूरी से टारगेट किया। इस ऑपरेशनल ब्रेक के दौरान कुछ एयरक्राफ्ट्स को होल्ड पर रखा गया,
जिससे IAF को फिर से खुद को संगठित करने और पाकिस्तान के अंदर गहराई तक सटीक हमला करने का मौका मिला, जिससे उनकी मजबूती और लचीलापन साफ दिखा। और सबसे बड़ी बात, जनरल चौहान ने यह तक कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री नेतृत्व ने मैच्योरिटी का परिचय दिया, परिपक्वता का परिचय दिया। उनके बयान के इस तीसरे पहलू पर भी गौर किया जाए, जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान की सैन्य लीडरशिप समझदार और संतुलित रही। गौर किया जाए, जनरल चौहान ने माना कि टकराव के बावजूद दोनों देशों ने समझदारी और परिपक्वता दिखाई और हालात को न्यूक्लियर युद्ध तक नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने रॉयटर्स से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के हर चरण में मैंने देखा कि दोनों पक्षों ने अपने सोच और कार्रवाई में काफी संतुलन दिखाया है। उन्होंने इस बात को खारिज किया कि कोई भी पक्ष न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने के करीब था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्ते खुले रहे, जिससे हालात को संभालने में मदद मिली। और सबसे बड़ी बात, जिस बात का जिक्र नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से नहीं कई सालों से कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो एक बहुत बड़ी नाकामी रही है कि उनकी वजह से पाकिस्तान और चाइना एक साथ आ गए हैं। और अब तो भारत को घेरने के लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना नहीं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन एक साथ आ गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में अजरबैजान और टर्की जैसे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। हमारे साथ खुलकर एक भी देश ने हमारा समर्थन नहीं जतलाया, क्योंकि हमारे यहां प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिश्व शर्मा तक लगातार सभी मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। लिहाजा कोई भी मुस्लिम देश हमारे पक्ष में नहीं आया पाकिस्तान के खिलाफ, जबकि इनमें से कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो ये भी देख रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ किस तरह का बर्ताव होता है। दोस्तों, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सुने डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने क्या कहा। उन्होंने सबसे बड़ी बात की कि हमारे कुछ सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है। ये कौन से सिस्टम्स है जो काम नहीं कर रहे थे? याद कीजिएगा, हमारी वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह ने भी यही बात कही कि रक्षा सौदों में देरी हो रही है, डिलीवरी में देरी हो रही है, जिसका नुकसान हमें हो रहा है। यही बात डेप्यूटी चीफ राहुल सिंह कह रहे हैं, CDS अनिल चौहान कह रहे हैं। यानी कि सेना बार बार चीख चीख कर यह बात सामने रख रही है कि राजनीतिक नेतृत्व की कमी की वजह से हमारे सैनिक ऑपरेशंस को नुकसान पहुंच रहा है। राजनीतिक नेतृत्व को जिस तरह से मुस्तैदी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से वॉर लाइक सिचुएशन में भारत को नुकसान हो रहा है। याद कीजिएगा डेप्यूटी आर्मी चीफ राहुल सिंह ने क्या कहा था। सबसे बड़ी बात, जो बात राहुल गांधी ने कही थी वो सही साबित हुई। सुनिए क्या कहा था। Another important thing during Op Sindoor was air defense and how it panned out. So it is good, bad. We could do a lot. Mr. Ashok did talk about it, that some of our indigenous systems performed well, some did not perform very well too. So it's of course a cat and mouse game, as I was mentioning outside. We need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that. And for that, more and more air defense, more and more counter rocket, artillery, drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually four or three actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise, because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against
say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. शुरुआत में लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने यह भी कहा कि तैयारियों को लेकर, हमारे सिस्टम्स को लेकर कुछ कमियां रह गई थी। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस शख्स की तरफ से जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या कह रहे हैं, इस पर गौर किया जाए। भारतीय एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भारत की डिफेंस डिलीवरी सिस्टम की धीमी गति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से कोई बड़ा प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो पहले से ही पता होता है कि समय पर चीजें नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी ऐसे वादे किए जाते हैं। उन्होंने खासकर HAL से बनने वाले तेजस MK-1A लड़ाकू विमानों की देरी का उदाहरण दिया। उन्होंने पूछा कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं जो पूरे नहीं हो पाते। उनका कहना था कि इससे हमारी सेना की ताकत और तैयारी पर असर पड़ता है। वे चाहते हैं कि डिफेंस इंडस्ट्री और सरकार ज्यादा जिम्मेदारी ले, सही योजना बनाएं और जल्दी से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट्स को पूरा करें ताकि हमारी जरूरत पूरी हो सके। साथ ही वे कहते हैं कि हमें भविष्य के लिए अपने हथियार खुद बनाने की क्षमता भी बढ़ानी होगी। उनकी बातों से साफ है कि अगर डिलीवरी में देरी होती है तो हमारी सेना की ताकत और देश की सुरक्षा पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए जल्द काम करना बहुत जरूरी है। सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांग्रेस के इन सवालों का जवाब देगी? पार्टी के नेता जयराम रमेश। मॉनसून सत्र शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले ट्रंप का मिसाइल बयान 24वीं बार दागा गया है और हर बार वही 2 बातें दोहराई जा रही हैं। पहला, अमेरिका ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जंग रोकी थी और ये दोनों न्यूक्लियर देश हैं। दूसरा, अगर जंग जारी रहती तो कोई ट्रेड डील नहीं होती। मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान अमेरिका से ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं तो उन्हें तुरंत सीज फायर पर राजी होना पड़ा। इस बार ट्रंप का नया और धमाकेदार दावा यह है कि उस वक्त शायद 5 फाइटर जेट गिराए गए थे। अब सवाल प्रधानमंत्री पर है, जो ट्रंप के साथ हाउडी मोदी सितंबर 2019 और नमस्ते ट्रंप फरवरी 2020 जैसे कार्यक्रमों में दोस्ती और झप्पी डिप्लोमेसी दिखा चुके हैं, कि क्या वो अब संसद में खुद खड़े होकर साफ साफ बताएंगे कि पिछले 70 दिनों से ट्रंप जो बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? मगर जवाब की उम्मीद करना बेईमानी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी सरकार यूपीए सरकार पर प्रहार करती है तो किन मुद्दों पर करती है? कि उस वक्त रक्षा सौदों में दलाली होती थी, भ्रष्टाचार होता था, और देरी होती थी लाल फीताशाही और ब्यूरोक्रेसी की वजह से। पूरा जो रफाल रक्षा समझौता था उसकी जांच तक नहीं कराई गई। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 5 जेट्स गिराए गए, जिनमें से कुछ रफाल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रफाल से जुड़ी जो कंपनी थी डासो, उसके शेयर बाजार में जो कीमतें हैं वो धड़ाम हो गई थी, गिर गई थी, और चाइनीज टेक्नोलॉजी है उसकी कीमतें शेयर बाजार में बढ़ रही थी। यह आपके सामने हकीकत थी ना, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूं। अगर देश को सामने एक कमी दिखाई दे रही है तो उसे संबोधित करना चाहिए, उस पर काला पर्दा नहीं डालना चाहिए। ये इंडिया टुडे, एनडीटीवी में काम करने वाले सो कॉल्ड डिफेंस रिपोर्टर्स हैं जो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं। जब हमारे गालवान में 21 जवान शहीद हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री से एक सवाल नहीं करते हैं, वो प्रधानमंत्री जिनके मुंह से आज तक चीन शब्द नहीं निकला है, वो प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले 1 दर्जन बार चीन जा चुके थे। क्यों गए थे कोई नहीं जानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झूले पर बिठाया था शी जिनपिंग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनौपचारिक तौर पर चाइना जाते हैं बतौर प्रधानमंत्री। क्या कोई डिफेंस रिपोर्टर, क्या कोई राष्ट्रवादी एंकर इस पर सवाल उठा रहा है? अगर कुछ कमियां हैं उसे संबोधित कीजिए। अगर हम उस पर काला पर्दा डाल देंगे तो इस तरह के झटके लगातार होते रहेंगे। बावजूद इसके हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाई।
मगर 5 जेट्स का सवाल बदस्तूर बना हुआ है, जिसकी तरफ सीडीएस अनिल चौहान, कैप्टन शिव कुमार, डेप्यूटी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ये लगातार करते रहे। सबसे बड़ी बात, रक्षा सौदे में जो ढिलाई है, इसकी तरफ एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह इशारा कर चुके हैं। इशारा क्या, स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं, हम आंखों पर पट्टी नहीं डाल सकते, किसी कीमत पर नहीं डाल सकते, क्योंकि इससे देश को नुकसान है। सबसे बड़ी बात, अगर डोनाल्ड ट्रंप बकवास कर रहे हैं तो सामने आइए, बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं वो गलत है। मगर नहीं, आपके मंत्री चाहे पीयूष गोयल हों, चाहे एस जयशंकर हो, अमेरिका जाते हैं, न जाने क्या काम करते हैं वहां जाकर, कौन सा तीर मार रहे हैं वहां जाके। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस देश का अपमान कर रहे हैं, उस पर खामोशी बनी हुई है। कभी प्रधानमंत्री के चेहरे पर देश का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। और ये वो प्रधानमंत्री है जिन्होंने कविता के अंदाज में कहा था कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपकी आंखों के सामने एक व्यक्ति ने भारत का अपमान किया, मगर आप उस तमाशे को देखते रह गए। यह भी तो हकीकत है ना। और अब एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई गोदी मीडिया का छोटा मोटा गुल्लू गालू, कोई पापा की परी इस पर डिबेट नहीं करेगी, कोई नहीं करने वाला है। मगर इस देश का नागरिक होने के नाते, एक राष्ट्रभक्त होने के नाते, मैं ये मुद्दे आपके सामने उठाता रहूंगा, क्योंकि सही मायने में यही राष्ट्रवाद है। दूसरे धर्म के लोगों को गाली देकर, बेवजह की जिंगोइज्म करके यह राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। सड़क पर नाचना राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। देश की हित की बात करना राष्ट्रभक्ति होती है। क्या यह बात आपको समझ आई? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।